से करवाए थे ना, तो वो मेन पॉइंट्स में जब ये ब्रेन कंप्लीट आज ख़त्म करवा लूँगी ना मैं, तो कल मैंने सबसे पूछना है 1 बाय 1। इज़ दैट क्लियर? ओके। ब्रेन आपके पास क्या है? द ह्यूमन ब्रेन इज़ इनक्लोज इन अ बोनी केस कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, आपके पास ह्यूमन ब्रेन जो है एक बोनी केस में है, इनक्लोज्ड है या वहाँ पर मौजूद है, जिसको क्रेनियम कहते हैं। फिर मैंने बताया कि एक एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट इज़ अबाउट 3 पाउंड्स एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, आपके पास न्यूरॉन्स कहते हैं नर्व सेल्स को। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मीन्स कि आपके पास जो ये इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। फिर है 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ कॉल्ड मेनिंजेस। आपके पास 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ की प्रेजेंट है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। दे हैव द फ्लूइड प्रेजेंट इन दीज लेयर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब ये जो 3 लेयर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे मेनिंजेस कहते हैं, इनमें एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। मैंने आपको बता दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाउ कम्स टू द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइड होता है आपके पास 3 मेन पार्ट्स में, जो कि मैंने बताया है आपको, सेरेब्रम, thalamus and hypothalamus. Now look at the book page number 3. First is forebrain. Forebrain is the largest part of the brain. What it is? Largest part of the brain. It consists of 3 main parts, that is cerebrum, thalamus and hypothalamus. अब आपके पास जो सेरेब्रम है ये आपके पास टॉप मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये जो मेन पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ काइंडली अंडरलाइन करें अपनी बुक में। जब कल मैं आपसे सुनूंगी लेक्चर तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से सुन रही हूँ। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। अब ये सेरेब्रम की बात कर रहे हैं कि सेरेब्रम आपके पास फर्दर डिवाइड हो रहा है किस चीज़ में? लेफ़्ट सेरेब्रम में और राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर में। राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर का काम है कंट्रोल मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी, while the left cerebral hemisphere controls the right side of the body. अब जो लेफ़्ट सेरेब्रल है, राइट सेरेब्रल का काम है आपकी मूवमेंट और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, और राइट सेरेब्रम का काम है आपकी लेफ़्ट साइड वाली बॉडी को कंट्रोल करना, while the left cerebrum control the right side of the body. ऑपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। अगर राइट वाला लेफ़्ट को जो है कंट्रोल कर रहा है तो लेफ़्ट वाला राइट को कंट्रोल कर रहा है। इज़ इट क्लियर? सेरेब्रम इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ मैनी सेंसरी एरियाज। यस बिलाल? बिलाल काइंडली अनम्यूट योर माइक। बच्चे जब आप सब हैंड रेस करते हो ना, तो जब आपके पास ऑप्शन आता है ना अनम्यूट का, तो काइंडली उसको अनम्यूट किया करें। जी बिलाल। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस आपके पास मेन पार्ट है सेरेब्रम का, उसका फंक्शन मैं आगे आपको बताऊंगी। समझ आ रही है? आपके पास 4 ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं। कल लेक्चर नहीं सुना था बिलाल? नो मैम, आई वाज नॉट। जी, तो अब इसीलिए रिकैप दे रही हूँ, उसको सुने। मैंने आपको कहा 4 ब्रेन जो है 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपके पास जो है ब्रेन का 4 ब्रेन का पार्ट है। इसका फंक्शन होगा वो आगे पढ़ाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? यस मैम। ओके, अब आप देख लें, cerebrum is the control center of many sensory areas like sight, speech, smell, taste and hearing. It is also concerned with learning, thinking, intelligence, memory and involuntary actions. Involuntary actions are those actions which are under the control of your body. जैसे आप हाथ को शेक करते हो, movement of your hand, feet, legs, etc. These all are voluntary actions that are under the control of your body. अब कहते हैं सेरेब्रम आपके पास कंट्रोल सेंटर है किसका? सारे सेंसरी एरियाज़ का। सेंसरी एरियाज़ में आपके पास क्या आ गया? साइट,
स्पीच, स्मेल, टेस्ट एंड हेयरिंग। इसके अलावा सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करता है, ये कंसर्न है किस चीज़ से? लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। Inside the cerebrum there is a small structure called thalamus. Listen to me carefully everybody. Inside the cerebrum, cerebrum के अंदर आपके पास एक small structure है जिसे कहा जाता है thalamus. It acts as a processing center between the body and the cerebrum by receiving sensory information like touch and sound and carrying them to the सेरेब्रम। अब आपके पास जो ये सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस जो है, इसका फंक्शन ये है कि ये एक्ट करता है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। नेट का इशू हो सकता है, आप वॉइस पे फोकस करो ना। मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपको कहा बच्चे कि ओपन योर साइंस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। आप मेरी आवाज़ सुने, वो आप बुक को अगर देखेंगे और मेरी आवाज़ सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियर आपको समझ आएगी। समझ आ रही है मेरी बात? और काइंडली जो चैटिंग आप बीच में कर रहे हो ना, उसको ज़रा इग्नोर करें। जी जालान। जी बच्चे। Voluntary actions are those actions which are under the control of your body. For example, movement of your hands, movement of your feet. इसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, जो आप खुद परफॉर्म करते हो, जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में होती है, जो आप खुद करते हो। ठीक है? Yes, जी। yes, ma'am. ओके। अब आपके पास मैंने बताया थैलेमस का क्या फंक्शन है। थैलेमस का फंक्शन है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो थैलेमस जो है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तो आपको किस तरह पता चलता है, आपको उसका टेम्परेचर कैसे फ़ील होता है? आपका जो ये ब्रेन का पार्ट है थैलेमस, ये आपकी बॉडी ब्रेन से आपकी बॉडी तक मैसेज कन्वे करता है, तो आपको रियलाइज़ होता है, आपकी बॉडी को पता चलता है कि whether this object is hot or cold. ठीक है? Now comes to the hypothalamus. Bilal, listen to me carefully. At the base of the thalamus is the hypothalamus. थैलेमस के बिल्कुल नीचे बेस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। हाइपोथैलेमस से आपको पता चलता है कि आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, आपको भूख लग रही है या आपको प्यास लग रही है। ब्रेन का ये पार्ट आपके बॉडी तक मैसेज कन्वे करता है कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है या आपको गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। ये आपके इन सारे जो प्रोसेस होते हैं इसको परफॉर्म करता है। नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है मिड ब्रेन। Its basic function is to transfer information and impulses between the forebrain and hindbrain. This part of the brain is associated with vision, hearing, sleep, wake and temperature regulation. The midbrain also serves to control some reflexes such as changing size of the pupil to control the amount of light entering the eye. Midbrain आपके पास central part of the brain है, इसका काम है मैसेज को कन्वे करना from one part of the body to another part of the body. इसके अलावा midbrain जो है इसके ज़रिए से आपको जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है वो है एक एसोसिएशन, क्या कहते हैं, विजन, हेयरिंग, स्लीप, वेक, टेम्परेचर रेगुलेशन। इस मिड ब्रेन के ज़रिए ये सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म होते हैं, जैसे आपको नींद का आना, आपका जागना, सुनना, देखना और टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करना। ठीक है? मिड ब्रेन जो है आपके जितने भी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल चेंजिंग साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल इज़ अ पार्ट ऑफ योर आई। इस लाइन का या इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप जब नींद से उठते हो तो डायरेक्ट आपकी आंखों में लाइट पड़े तो आप डायरेक्ट लाइट को देख नहीं सकते हो, या आप सन को डायरेक्ट देख नहीं सकते। आपकी आंखों में अगर कोई टॉर्च करे तो आप वो देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि डायरेक्ट जब आपकी
आँख के अंदर लाइट इंटर होती है तो आपका साइज़ ऑफ जो प्यूपिल है वो आपका स्मॉल और लार्ज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाउ कम्स टू द डायग्राम ऑन पेज नंबर 4। ये ब्रेन की डायग्राम है आपके पास। 4 ब्रेन में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें 3 मेन पार्ट्स आते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन भी मैंने पढ़ाया है आपको। नाउ कम्स टू द हाइंड ब्रेन। द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मैंने स्टार्ट में ही बताया। सेरिबेलम है, पॉन्स है एंड मेड्यूला एब्लोंगेटा है। सेरिबेलम क्या होता है आपके पास? अब आपके पास सेरेब्रम जो था वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और सेरिबेलम जो है वो आपके पास सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इट मेनली कंसर्न विद पोस्चर, बैलेंस एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। पोन्स इज़ अ स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव द मेड्यूला एब्लोंगेटा। पोन्स आपके पास मेड्यूला एब्लोंगेटा के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। हाइंड ब्रेन्स के सारे जो हैं 3 मेन पार्ट्स हैं। यहाँ पर ये सेरिबेलम है, पॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है और मेड्यूला एब्लोंगेटा के ऊपर ही पॉन्स प्रेजेंट है। पॉन्स के नीचे जो है मेड्यूला एब्लोंगेटा प्रेजेंट है। अब इसका क्या फंक्शन है? इट सर्व एज अ ब्रिज फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस बिटवीन द सेरेब्रम, मेड्यूला एब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। आपके पास जो पॉन्स है इसका फंक्शन ये है कि ये जो नर्व्स इम्पल्सेस होती हैं या जो मैसेजेस होते हैं वो कन्वे करता है कहाँ तक? सेरेब्रम तक, मेड्यूला एब्लोंगेटा तक और सेरिबेलम तक। इट इज़ कंसर्न विद द रेट ऑफ ब्रीथिंग, स्लीपिंग एंड ऑल्सो रेगुलेट आई मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। पॉन्स के ज़रिए ही आप जो फंक्शन परफॉर्म करते हो वो है ब्रीथिंग, स्लीपिंग, रेगुलेशन ऑफ आई मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन। जो आपके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो कंसर्न्ड है या रिलेटेड है पॉन्स से। मेड्यूला एब्लोंगेटा इज कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स हार्ट बीट, swallowing, vomiting, coughing, sneezing, digestion and breathing etc. मेड्यूला एब्लोंगेटा किन किन चीज़ों से कंसर्न है आपकी बॉडी में? पहले तो ये कनेक्टेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये मेड्यूला एब्लोंगेटा है, ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर। तो ये मेड्यूला एब्लोंगेटा ब्रेन को जो है स्पाइनल कॉर्ड के साथ इसके ज़रिए जो है कनेक्ट करता है। ठीक है। अब ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है? आपकी हार्ट बीट को, स्वॉलोइंग, जब आपको चीज़ खाते हो उसको निगलते हो उस चीज़ को, वॉमिटिंग अगर आपको आ रही हो तो आपको फील हो रहा होता है, कफिंग खांसी को कहते हैं, स्नीजिंग छींकने को कहते हैं, डाइजेशन जो आपका बॉडी जो आप खाना खा लेते हो वो डाइजेस्ट होता है, और ब्रीथिंग एट्सेट्रा। मेड्यूला एब्लोंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट वर्क। मेड्यूला एब्लोंगेटा आपका तब भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जब आप सो रहे होते हो। ठीक है। मेड्यूला एब्लोंगेटा जो आपका ब्रेन का पार्ट है ये तब भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है चाहे आप सोए हुए हो या जाग रहे हो। ठीक है। जैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस, आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हार्ट बीट, ये आपका जो है बॉडी कंट्रोल से बाहर है। ठीक है। ये जालान मैम ये पॉन्स है कि क्या है इसका मुझे समझ नहीं है। मैं बच्चे पॉन्स जो है आपके पास स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। यस मैम। जी, आप बुक में इसको पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। कल जो है मैंने आपको नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के बारे में सुनूंगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।